इजराइल के एक बड़े कमांडर को अगवा कर लिया है। ये कमांडर हैं जनरल निमरोड अलोनी, जो गाजा डिवीजन के कमांडर हैं। हमास ने इजराइल रक्षा मंत्री की एक बुजुर्ग महिला रिश्तेदार को भी किडनैप किया है। इजराइल में सोते हुए लोग पे, और बहुत ही ब्रूटल है। अगर आप सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर या एक्स पे अगर आप है, तो आपको लगातार ऐसे चित्र मिलेंगे जहां पे घर में घुस के जो फिलिस्तीनी मुसलमान आतंकी हैं, वो घर में घुस के सोए हुए बच्चियों को, महिलाओं को, जो भी उसको सामने मिल रहा है, वहां पे घुस घुस के उन्होंने मारा है। दे हैव पैरेडेड देम नेकेड, उन्हें नग्न करके इनके जो आतंकी हैं वो सड़कों पे घुमा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। भारत नहीं है तो बोलेंगे नहीं, ये कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड है, फलाना ढिमका, ये तुम्हारा नहीं। और ये टिपिकल वही इस्लामिक स्टाइल ऑफ बुचरिंग जो है वो वही है जो आपको पूरे दुनिया में एक समान रूप से एक रूपता लिए हुए दिखेगा कि हत्या केवल नहीं करना है, हत्या इस तरह से करना है जितना ब्रूटल हो सके। उस युवती की लाश को जो ये घुमा रहे हैं गाड़ियों पे, उसमें उसकी टांग जो है ट्विस्ट करके तोड़ दी है, उसकी अर्धनग्न है, केवल अंडरगारमेंट्स उसके बॉडी पे है, पेट के बल मतलब उसको लिटा है, उसके ऊपर पैर रखे हुए और लाश के साथ जो है घूम रहा है। जो आप मतलब इस्लामिस्टों में, रेडिकल इस्लाम में जो आम बात है। और एक तरह के नेक्रोफिलिया भी इनमें होता है कि अब तो ये बकरी और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या करते हैं, वो तो फिर भी एक लाश है और वो एक ह्यूमन है, तो ठीक है, उनका ऐसे ही चलता रहता है। इस वक्त हमास के कब्जे में इजराइल के बहुत से नागरिक और सैनिक हैं। इनकी तादाद 50 के करीब बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इजराइल पर जो बड़ा हमला गाजा पट्टी से हमास की ओर से किया गया, उसने सभी को सन्न कर दिया। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में इजराइल की सेना पर जितना बड़ा हमला किया गया, उसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इजराइल का पहला दुश्मन है फिलिस्तीन और उसके लड़ाके ग्रुप जैसे हमास, दूसरा है लेबनान और हिजबुल्लाह मिलिशिया, तीसरा है सीरिया और चौथा है ईरान, जिसे इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान भी खुद इजराइल को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जब से इजराइल 1948 में कायम हुआ है, तब से अरब मुल्कों के साथ उसकी दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनके रिश्ते सुधरने शुरू हुए। बहुत से अरब देशों और इजराइल के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए हैं। अफसरों को बंधक बनाया हुआ है, जो IDF के कमांडर हैं उनको भी बंधक बनाया हुआ है। और सबसे अहम बात यह है दीपा की महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को बड़ी संख्या में बंधक बनाया हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कुछ बोले वो भी आपको बताते हैं। आतंकवाद को जवाब देना हमारी जिम्मेदारी, कहा। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इजराइल को हर संभव मदद मुहैया कराएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर जो बाइडेन बयान देते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. The United States stands with the state of Israel. तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप सुन रहे थे। अब देखिए इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का पोस्ट आपको हम दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देंगे। नेतन्याहू की गाजा के लोगों से अपील, वहां गाजा के लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। इंडिया इसराइल को हमेशा सपोर्ट करता है। जितने भी उसके दोस्त हैं, वो रशिया है या फिर आप देख लें आजकल जो है इसराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हैं, वो हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है। ये जो मुसलमान है ना, हम ये 1400 साल से मजलूम है। अच्छा, ठीक है, ये जुल्म हो रहा है। 1400 साल से मजलूम कौम है। अच्छा। ठीक है, अब देखिए बनी इसराइल जो हैं और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। अगर देखा जाए बनी इसराइल भी साहिब नबी हैं, ठीक है, जनाब इब्राहिम की उम्मत है वो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान है, मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। ठीक है, वो कैसे? वो इसलिए कि देखिए उनका एक धर्म है जिसमें वो पूजा करते हैं आग की, सूरज की, चांद की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई ईसाई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। तो ये तो दुनिया में बहुत से मजहब है। कोई पारसी है, कोई आग की पूजा करता है। तो ये तो हर मजहब की एक अपनी एक खूबसूरती है ना। हम तो किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कह सकते। ये पाकिस्तान में
जो हमारे मुस्लिम हैं या इंडिया में जो हैं या कश्मीरी जो मुसलमान हैं, जो हिंदू जो जुल्म कर रहे हैं, ये मुसलमान पे जुल्म होता था, होना है और हमेशा होता रहेगा। ये कश्मीर का मामला आप छोड़ दें, वो हमसे बड़े सुखी हैं। पूरे पाकिस्तान को समझा समझा के थक गई हूँ भाई। उधर 5G इंटरनेट है, वहाँ पर रोड है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अब कश्मीरी बच्चे आ रहे हैं। वहाँ पर तो उन बच्चों को मीडिया में है, गर्ल्स काम करिए, वुकला है, न्यूट्रिशन है। क्या चाहते हैं और कश्मीर का? आप छोड़ दें, अब अपने मुल्क की तरफ आ जाएं। अब आप लेकिन आप ये भी देखें ना कि हमारा मुल्क जो है बेशक चाहे जो मर्जी है, लेकिन सुकून पाकिस्तान में है। लेकिन हम बात करें फ्रेंडशिप की, देखिए हमारे मुल्क में कितने हमले हुए हैं। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, लेकिन हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होता। असल में हिंदू जो है, जो इंडिया है ना, वो इंडिया के जो हिंदू हैं या कहीं भी लगा लें जो नॉन मुस्लिम हैं, हाँ। वो उनकी मुसलमान के साथ जो लागतबाजी है, स्पेशली इंडिया की जो है, स्पेशली जो इंडिया की है, ये 1947 जब कायदे आज़म जनाब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जब से पाकिस्तान अलहदा हुआ है, वो बनी इसराइल थोड़ी थे, कायदे आज़म साहब बनी इसराइल थोड़ी थे, वो मुसलमान थे ना। कुछ उस वक्त की जो है वो जो दिल में उन्होंने बुग़्ज़ रखे थे, चलते आ रहे हैं कि इंडिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमान के दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तौर पर एक जो इजरायली सोल्जर फीमेल थी उनको मारकर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से पूरे इलाके में घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है, वो देखकर यकीनन जितने भी लोग कुछ थोड़े से सेंसिटिव होंगे उनको यकीनन बहुत बुरा लगेगा और बुरा लग रहा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर, ना सिर्फ डेड बॉडी को लेकर बल्कि उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने हटा दिए हैं और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का जुनूनी और किस किस्म का वहां पे जो है हंगामा और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पर्सनली आई थिंक दिस इज द रॉन्ग थिंग फॉर हमास टू डू। होगा क्या कि आखिर में हमास को ही मार पड़ेगी और गाजा के लोग मारे जाएंगे। दुनिया में कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। ईरान सबसे ज्यादा चैंपियन है ना इनका, वो भी नहीं आएगा। नोबडी वांट्स अ डायरेक्ट वॉर विद इजराइल। A war with Israel means war with the United States. So who's going to risk it? सर आज तो लोग इस लेवल पे चले गए हैं कि एक न्यूज़ सुबह से जो चल रही थी, फुटेजेस भी चल रही थी जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, और उसमें जो है वो इजराइल की एक फौजी ऑफिसर जो है लेडी, उसको मार के फिर उसको नेकेट करके उसकी लाश को लेके पूरे में उसकी डेड बॉडी जो है वो हमास वाले घुमा रहे थे। वो बहुत अजीब सा लगा, बहुत एक गैर इंसानी हरकत। और अच्छा, वेरी मुझे तो एज अ लेडी, एज अ फीमेल मुझे तो बहुत बुरा लगा। और ये बड़ी बहुत दुख की बात है। ये इस किस्म की हरकतें करके ये दुनिया के अंदर जो इनकी थोड़ी सी गुडविल होती है वो भी ये खत्म कर लेते हैं। इनको कौन समझाए कि इस किस्म की हरकतों से जो बर्बरियत है उससे आपका केस स्ट्रांग नहीं होता, कमजोर होता है। अब होगा क्या कि इजराइल अब बड़ा वो जो है ना, दे हैव डिक्लेयर्ड इट अ वॉर। 2014 में उन्होंने ये नहीं था कहा कि वी आर एट वॉर। अब तो उन्होंने इसको बिल्कुल हाई स्टेज पे ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब जो एक्शन करेंगे उसमें दुनिया चुप रहेगी और इजराइल अब जो चाहेगा कर लेगा। वहां पे कौन इनके साथ है स्वाय ईरान के और हिजबुल्ला के? आई डोंट थिंक कोई और इनके साथ आएगा। हाँ, फलस्तीनी जो हैं इधर उधर और बिलावल भुट्टो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वहां पे, हाँ जी, और जरदारी, दिस पीपल हैव, वो कहते हैं 0 + 0 = 0। इनके दे आर वर्थ नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो बेचारे फलस्तीनियों को अब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मिलिट्री एक्शन इजराइल की तरफ से होगा। मारे ज्यादा इजरायली फलस्तीनी जाएंगे, लेकिन ये जो 5000 इन्होंने रॉकेट फायर किए हैं और ये अब महल जो इजरायली हैं वो ढूंढ ढांड के ये सारा क्रश कर देंगे। मुझे तो यही लगता है। लेकिन सर इनके पास फलस्तीन के पास भी इतना असला, इतने गोला बारूद, ये सब कुछ इनके पास आ कहां से रहा है? क्योंकि अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि नुकसान ज्यादा इजराइल का हुआ है, अभी तक जो हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, अभी तक शायद हुआ है, लेकिन अभी तो जंग शुरू हुई है ना। अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ठीक इसका कुछ नुकसान तो बाकी कंट्रीज को भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 कंट्रीज लड़ रही हैं तो इन्हीं का नुकसान होगा। हाँ, वो ऐसे है कि गाजा जो है वो एक ही जगह पे है ना, तो उसको कंटेन करना जो है इजराइल के लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगा। वो अपनी फौज भी भेज देंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां जहां इनके वो है पैसेजेस, ये वो उनको ब्लॉक करें। सो लेट्स सी, ये ज्यादा देर जंग नहीं चल सकती। आई डोंट थिंक सो। फलस्तीनियों के हकूक तो अपनी जगह पर, लेकिन इसमें जो हमास का किरदार है, क्योंकि बहुत बार उसको दहशतगर्द ग्रुप भी कहा गया इसकी बिना पर कि वो उनके ऊपर डॉलर्स की बारिश होती है, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है वो एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, लेकिन जिसमें मारे जाते हैं वो फलस्तीनी हैं। यानी
ये एक खुदकुश हमला है। अगर इसको इस तरह देखा जाए तो क्या गलत होगा? इसकी वजह ये है कि आपने ये हमला करके क्या कर लिया? आप उनके कुछ लोगों को, कुछ फौजियों को घसीट के ले गए, आपने 2, 4, 500 उनके लोगों को हलाकतें कर लीं, लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों के साथ क्या होगा? कितनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। तो ये खुदकुश हमला हुआ और इससे वो गेन कुछ नहीं कर पाएगा, सिवाय इसके कि अब पूरी दुनिया एक और जंग की लपेट में जो है वो झोंकी जा रही है, झोंकने जा रही है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आपने 50 या 100 फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फ़लस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है? ये क्या, इस चीज़ से क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं? फ़लस्तीनियों के ग्रीवेंस अपनी जगह बड़े जेन्युइन है, लेकिन क्या एक जंग के जरिए वो अपनी चीजें आज ये मनवा सकते हैं? आई हैव माई डाउट्स ऑन दैट। इसलिए इस मिलिट्री एक्शन जो उन्होंने किया है ना, इसको मैं कोई मुनासिब नहीं समझता। अगर मैं उनके कॉज को फिर भी समझता हूं कि उनके साथ ज्यादती बार बार हो रही है, लेकिन आई डोंट थिंक रिजॉर्टिंग टू ऑल आउट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विथ Israel will help them. I think this will hurt the Palestinian cause much more now, I think. बिल्कुल, लेकिन सर बहरहाल इजराइल ने अपने आप को एक हद तक बहुत आगे लेकर गए हैं, चाहे उनकी आप इकोनॉमी को देख लें, चाहे और दूसरी अचीवमेंट्स को देख लें, उसमें तो वो बहुत आगे हैं। चाहे छोटी सी कंट्री है, लेकिन सभी उसको कोई मानते शक ही नहीं है। वो अपना इंडिया को और बाकी दुनिया को आर्म सप्लाई करते हैं, हाई टेक आर्मामेंट और ये डिफेंस शील्ड और ड्रोन। इजराइल तो एक वो हाई टेक सोसाइटी है भाई, उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये भी साथ कहना पड़ेगा कि अगर उनकी इतनी डेवलपमेंट है, तो क्या उनको हक है कि एक वो लोग जिनसे उन्होंने छीन के ये मुल्क बनाया है, उनके साथ वो ज्यादती करते जाएं? ये तो नहीं ना कोई सही मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से इजराइल को फलस्तीनियों के साथ कोई एक समझौता कर लेना चाहिए, जिसमें इजराइल की टोटल सिक्योरिटी मानी जाए, इजराइल की एग्जिस्टेंस को माना जाए, लेकिन फलस्तीनियों को भी एक अपनी ऑटोनॉमी, एक अपनी स्टेट दे दी जाए किसी ना किसी शक्ल में। इसके लिए सब तैयार हैं, लेकिन ये नेतन्याहू वाज नॉट डूइंग मच इन दैट डायरेक्शन। हैविंग सेड दैट, आई वुड स्टिल से कि हमास का ये एक्शन जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे फायदा कोई नहीं होगा। बिल्कुल सर, इससे कोई फायदा नहीं होगा, दचका लगेगा। बिल्कुल, लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। बहुत मेहरबानी।